हेलो माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के मास्टरी कोर्स यानी कि वीडियो 2 में। पार्ट 1 के वीडियो में हमने बात किया था कि क्लास 8 पार्ट 1 के वीडियो में हमने बात किया था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने पाइथन के बारे में बताई थी आप सभी को। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं वॉच किया है, तो मैं कार्ड बटन पर ऊपर में मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप जाकर पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये पाइथन का सीरीज है, ये क्लास 8 से लेकर के है, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 कभी के कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस पार्ट 2 में आज वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे एंड तक तो आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट और वैल्यूएबल चीज़ें जरूर सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइथन के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कि है प्रोजेक्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए मैंने हेडिंग दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पाइथन प्रोग्राम्स टुडे। ओके। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ करके कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या क्या प्रोग्राम्स मैं करने वाला हूँ उसका एक मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम जो करने वाला हूँ वो मेरा होगा मूवी टिकट प्राइस्ड। जैसे कि मैं एक एक करके आपका प्रोग्राम लिखते जाऊंगा और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। मूवी टिकट प्राइस्ड बेस्ड ऑन दी एज, ये एक आपका प्रोग्राम है। राइट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर। मूवी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन द एज, इस प्रोग्राम को पहले हम लोग करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे पाइथन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आइडियली पाइथन 39 इसको मैं ओपन करूंगा। देखिए मेरा यहाँ पे पाइथन ओपन हो जाएगा। जैसे ही पाइथन मेरा ओपन होगा यहाँ पे, मैं इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करूंगा देखिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे न्यू फाइल ले लेना है। न्यू फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम का नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मूवी टिकट। यस, मूवी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन दी एज, एज के हिसाब से मेरा प्राइस यहाँ पे डिक्लेयर होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। एज में लिखूंगा इज इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पे इंटीजर फंक्शन दूंगा INT, ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। इनपुट के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर। एंटर योर एज। राइट, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर एज। उसके बाद कोलन दूंगा, स्पेस, डबल कोटेशन मार्क यानी कि स्ट्रिंग के अंदर मैं इसे क्लोज करूंगा, डबल ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब करूंगा मैं एंटर। एंटर के बाद एक और मैं एंटर करूंगा, मैं लिखूंगा इफ, अगर एज मेरा रहे, इफ एज लेस देन इज इक्वल टू 5, लेस देन इज इक्वल टू 5 अगर मेरा एज रहे, तो मैं करूंगा यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क यानी कि स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा फ्री टिकट। स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्री टिकट। एंटर। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट में मैं करता हूँ एलिफ। एलिफ में मैं क्या करूंगा, एलिफ एज, एज लेस देन इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पे कोलन दूंगा, अगर लेज एज एज मेरा लेस देन 12 है, तो मैं यहाँ प्रिंट क्या होना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क यानी कि स्ट्रिंग में लिखूंगा ₹100। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखूंगा ₹100 टिकट। यानी कि अगर मेरा एज यहाँ पे, सपोज आपका एज 5 से लेस देन, मैं पहले लिख लेता हूँ प्रोग्राम, उसका मैं आपको समझाऊंगा करके। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बैक किया, फिर से मैं लिखता हूँ एलिफ। एलिफ के बाद मैं एज लिखूंगा फिर से, एज के बाद लेस देन, लेस देन इज इक्वल टू, अगर मेरा एज 18 है, ठीक, 18 से कम है, तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा, मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग में ₹150, ₹150 टिकट। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹150 टिकट, स्ट्रिंग क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। मैं करता हूँ एल्स। एल्स के बाद मैं यहाँ पे कोलन दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर मैं लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट के बाद ब्रैकेट ओपन मैं करूंगा रुपीज रुपीज 200, ₹200। और यहाँ पे मैं करूंगा टिकट, मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा, सॉरी माफ कीजिएगा, रुपीज, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा ₹200 टिकट। देखिए ये रहा, मैं टिकट लूंगा, ब्रैकेट स्ट्रिंग क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब देखिए प्रोग्राम को आप समझते हैं। सबसे पहले मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड क्या था, मेरा प्रोग्राम का नाम क्या है, मूवी टिकट। मूवी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन दी एज, ये मेरा प्रोग्राम का नाम है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज इज इक्वल टू इंट, इंट मैंने डाला इनपुट, इनपुट मैंने डाला एंटर योर एज, मैंने एज लिख दिया। एज के बाद मैं एंटर करता हूँ 2 बार, 2 टाइम्स एंटर करने के बाद इफ अगर मेरा एज लेस देन 5 है, तो 5 साल के नीचे के बच्चों को मेरा टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर मेरा एज 12 से कम है, मतलब लेस देन के 12 के अंदर है, तो मेरा टिकट क्या होगा, प्राइस 100 रुपीज टिकट, ठीक। उसके बाद अगर मेरा एज 18 से कम है, तो 18 का एज का प्राइस क्या होगा, 150 रुपीज। अदरवाइज उसके एबव जो जा रहा है 200, यानी कि 200 रुपीज का है, चाहे वो 56 हो, चाहे वो 50 का एज का हो, चाहे वो बंदा 40 के एज का हो, किसी भी एज का हो। तो यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, चलिए मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मूवी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूवी टिकट, मूवी टिकट, मैं लिखता हूँ प्राइस, मूवी टिकट प्राइस। और आपको सेव करने का तरीका क्या है, डॉट पी वाई लगाना है आपको, साथ में आपको लगाना है डॉट पी वाई। तो पी वाई यानी कि होता है डॉट पी वाई, पाइथन का एक्सटेंशन कोड। तो पाइथन का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, डॉट पी वाई। तो डॉट पी वाई अगर आप लगाते हैं एंड में, तो आपका पाइथन का जो कोड है वो फाइल सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने डॉट पी वाई लगाया, मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे रन करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F5, ये देखिए मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब एंटर एज, सपोज मेरा एज मैंने सपोज दिया 12, एंटर, तो मेरा टिकट प्राइस 100। अगर मेरा एज है 23, तो मेरा टिकट प्राइस देखिए ये है। तो एज के हिसाब से आपका यहाँ पे सारा चीज हो सकता है। अब मैं यहाँ पे सपोज एंटर एज मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे इसी तरीके से। तो वैसे ही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक। आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं एक फिर से न्यू पेज ले लेता हूँ। मैंने इसे न्यू पेज लिया, इस वाले पेज को मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरा सेकंड जो प्रोजेक्ट रहेगा, वो प्रोजेक्ट रहेगा सिंपल लॉगिन सिस्टम का। जैसे कि मैं एक सिंपल लॉगिन सिस्टम में बनाना चाहता हूँ, उसका मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, सिंपल लॉगिन सिस्टम। पहला जो मैंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को आपको मैंने अच्छे से समझा दिया डिटेल में, कैसे करना है, क्या करना है। और ये जो भी आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं, आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये सभी लोग, ये सभी प्रोग्राम आप सभी के लिए है, तो आप समझते होंगे। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि चीज़ें क्या करती है, ठीक। और मूवी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन द एज, इस प्रोग्राम को मैंने बता दिया आपको डिटेल में। तो आपको वीडियो को एक बार पॉज करके आप प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मेरा सेकंड प्रोग्राम में मैं बढ़ता हूँ, सिंपल लॉगिन सिस्टम। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है पाइथन। अब मैं यहाँ पे लॉगिन सिस्टम में क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर नेम। तो यूजर नेम क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे सिंपल लॉगिन सिस्टम के लिए मुझे यूजर नेम चाहिए। तो मैं यूजर नेम लिखूंगा इज इक्वल टू मैं दूंगा इनपुट। इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल स्ट्रिंग के अंदर एंटर योर यूजर नेम। तो सपोज एंटर यूजर नेम, ये देखिए मैंने स्ट्रिंग में लिखा एंटर यूजर नेम, कोलोन से क्लोज किया। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद मैं यहाँ पे दूंगा पासवर्ड, आपका पासवर्ड, यूजर नेम के बाद आपका पासवर्ड रहना चाहिए, पासवर्ड का इज इक्वल टू। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा एंटर, एंटर पासवर्ड, ठीक। एंटर पासवर्ड, मैं यहाँ पे दूंगा एंटर पासवर्ड, ये रहा। मैं यहाँ पे दूंगा एंटर पासवर्ड, और आप यूजर नेम की जगह पे आप यू को कैपिटल भी कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ। पासवर्ड का जैसे मैंने यूजर नेम को कोलोन से बंद किया है, वैसे मैंने कोलोन से इसको बंद कर दिया, स्ट्रिंग क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया। एंटर टू आर, मतलब टू ट्वाइस मैंने एंटर किया, 2 बार। इफ के बाद मैं इफ यूजर नेम, अगर मेरा यूजर नेम यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर इज इक्वल टू स्टूडेंट, यानी कि यूजर नेम मेरा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट। मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्लोज कर दिया, एंड लगाया, एंड के बाद मैंने लिखा पासवर्ड, मैं दूंगा यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट, डबल ब्रैकेट दूंगा, यहाँ पे सॉरी डबल इक्वल दूंगा, फिर स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा पाइथन, पाइथन में लिखूंगा स्ट्रिंग क्लोज और कोलन क्लोज, एंटर। एंटर के बाद मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिंट, ठीक। तो मैं यहाँ पे लूंगा एंटर के बाद प्रिंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा लॉग इन सिस्टम, लॉग इन सक्सेसफुल, ये रहा मेरा, ठीक, लॉग इन सक्सेसफुल। मैंने इससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मार्क दे देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। वो स्ट्रिंग के साथ क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद अदरवाइज अगर मेरा पासवर्ड सपोज गलत रहा, तो एल्स मेरा प्रिंट क्या निकलना चाहिए, मैं लिखूंगा देखिए प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मैं लूंगा यहाँ पे लॉग इन फेल्ड,
यहाँ पे मैं लूंगा लॉग इन फेल्ड। ये देखिए, आप समझ रहे होंगे इस सारी चीजों को। बहुत इजी प्रोग्राम्स है, ये देखिए। अब मैं चलिए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा, मेरा सिस्टम का नाम मेरा क्या होना चाहिए था, सिंपल लॉगिन सिस्टम, राइट। तो सिंपल लॉगिन सिस्टम ये मैंने कर दिया है। तो इनपुट इज इक्वल टू, मैंने यूजर नेम दिया, इनपुट क्या होना चाहिए, इंटर यूजर नेम, राइट। अच्छा, पासवर्ड क्या होना चाहिए, एंटर पासवर्ड, तो ले लिया मैंने पासवर्ड। अब यूजर नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड पासवर्ड पाइथन होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का नेम और पासवर्ड पाइथन होना चाहिए तो प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज मेरा प्रिंट लॉगिन फेल। तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। मैं फिर से डेस्कटॉप में क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल लॉगिन सिस्टम। ये देखिए, सिंपल लॉगिन सिस्टम, ये मैंने लिख दिया। और डॉट पी वाई लगाऊंगा, याद से आपको डॉट पी वाई लगाना है, अदरवाइज आपका पाइथन का फाइल सेव नहीं होगा। डॉट पी वाई सेव करना है आपको। चलिए मैं इसे रन करता हूँ। मैं F5 प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करते ही देखिए मेरा यहाँ पे एंटर यूजर नेम, तो मेरा यूजर नेम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखिए। और स्टूडेंट आया, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, पाइथन। अगर मेरा ये सही है, एंटर, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, राइट। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए। फिर से नेक्स्ट मैं प्रोग्राम करूंगा। चलिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन के साथ मैं अपना थर्ड प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मेरा थर्ड प्रोग्राम अब क्या होने वाला है, देखिए। थर्ड प्रोग्राम में दूंगा स्कूल स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन दी एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, स्कूल एडमिशन। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज एडमिशन ले रहा हूँ, तो स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन दी एज, मतलब एक एज के हिसाब से एक क्राइटेरिया होता है कि इस एज में आपका 5+ होगा, इस एज में आपका 10 क्लास होगा, ऐसा। तो बेस्ड स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन दी एज, एज के अकॉर्डिंग मेरा एक स्कूल में एडमिशन होने वाला है इस क्लास में, ठीक। तो उसका मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, प्रोग्राम को ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम क्या करने वाला हूँ, देखिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा एज, एज इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, मैं लूंगा इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर एज। मैं एज लिखूंगा। एज लेने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे हो गया एज, कोलन दूंगा, स्पेस दूंगा, डबल कोटेशन मार्क दूंगा, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एंटर। 2 टाइम्स के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से इफ लगाऊंगा। इफ एज, अगर मेरा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है, एंड अगर मेरा एज, फिर से मैं दूंगा, लेस देन इज इक्वल टू 10 है, ठीक। अगर मेरा एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है एंड लेस देन इज इक्वल टू 10 है, तो मेरा प्रिंट क्या निकलना चाहिए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा प्रिंट यहाँ पे मैं करूंगा प्राइमरी स्कूल, या फिर प्राइमरी स्कूल एडमिशन, या फिर प्राइमरी क्लास एडमिशन, जो भी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्राइमरी स्कूल एडमिशन, ये देखिए, प्राइमरी स्कूल एडमिशन, कोटेशन मार्क, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अदरवाइज, अदरवाइज मैं लिखूंगा एलिफ, एलिफ के बाद एज, एज ग्रेटर देन 10, अगर मेरा एज ग्रेटर देन 10 है, एंड फिर से मैं लूंगा एज, एज लेस देन इज इक्वल टू 15 है, एज अगर लेस देन इज इक्वल टू 15 है, कोलोन, कोलोन के बाद मेरा प्रिंट क्या आउटपुट होना चाहिए, प्रिंट के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा मिडिल, मिडिल स्कूल एडमिशन। ये देखिए, आप इसी तरीके से सारे प्रोग्राम को कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलीफ, एलीफ के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ एज, एज के बाद ग्रेटर देन 15, 15 के बाद मैं लूंगा एंड, अगर मेरा एज यहाँ पे लेस देन, फिर उसके बाद मैं लूंगा लेस देन 18 है, ठीक। मैं कोलोन दूंगा, कोलोन से इसे क्लोज करूंगा, एंटर। तो मेरा प्रिंट क्या निकलना चाहिए, हाई स्कूल एडमिशन। ये देखिए, प्रिंट यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई स्कूल एडमिशन। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा अभी तक। ये देखिए, हाई स्कूल एडमिशन, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। एंटर के बाद अदरवाइज अगर मेरा एज इससे भी ज़्यादा है, अगर मतलब 18 से ऊपर है, तो इनवैलिड एडमिशन एज, बिकॉज एडमिशन एज मेरा ऑलरेडी नहीं हो चुका, क्योंकि ऑलरेडी जब जिसका 18+ एज है तो ऑटोमेटिक आपका हो ही सकता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट ओपन, मैं डबल कोटेशन यानी कि स्ट्रिंग के अंदर दूंगा इनवैलिड एडमिशन, इनवैलिड एडमिशन एज। ये देखिए, इनवैलिड एडमिशन एज, स्ट्रिंग के अंदर क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे एज इज इक्वल टू आई एन टी, इंटीजर के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट के क्या होगा, ये मेरा एंटर एज। अगर मैंने क्राइटेरिया दे दिया एज क्या होना चाहिए मेरा, 6 से और 10 के बीच में होना चाहिए, तो मेरा प्राइमरी स्कूल एडमिशन होगा। अगर मेरा एज 15 और 10 के बीच में होना चाहिए तो मेरा मिडिल स्कूल एडमिशन। अगर मेरा एज 15 और 18 के बीच में है तो मेरा यहाँ पे एज क्या होना चाहिए, हाई स्कूल एडमिशन। ठीक, अदरवाइज उससे ज़्यादा रहेगा तो इनवैलिड एडमिशन एज। अब चलिए मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप में क्लिक करूंगा और फिर से मैं यहाँ पे टाइप करूंगा स्कूल एडमिशन। ये देखिए, स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन दी एज, स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन दी एज। एज के बाद मैं यहाँ पे लूंगा डॉट पी वाई, आपको याद से डॉट पी वाई लगाना है और सेव करना है। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ F5। ये देखिए, अब मेरा एज यहाँ पे बता रहा है, सपोज मेरा एज यहाँ पे 19 है, मैंने दिया, देखिए इनवैलिड एडमिशन दिखा रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा आई होप। तो 3 प्रोग्राम आज मैंने करके दिखाया आपको। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम जो होगा वो होगा यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेटर। सपोज आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं, आपको बताया गया है कि आप एक डिस्काउंट का कैलकुलेटर बनाइए। ठीक है, चलिए मैं नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे पुराने पेज को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फोर्थ प्रोग्राम में लिखने जा रहा हूँ डिस्काउंट कैलकुलेटर। ये देखिए, यहाँ पे होगा आपका डिस्काउंट कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक, अब मैं करता हूँ एंटर, नया फिर प्रोग्राम बाद में होगा, मैं करता हूँ पहले पाइथन को ओपन। ये देखिए, डिस्काउंट कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा फ्लोट। फ्लोट ब्रैकेट ओपन मैं दूंगा इनपुट। इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटर। एंटर शॉपिंग अमाउंट, ये रहा। एंटर शॉपिंग अमाउंट में दूंगा कोटेशन मार्क, सॉरी यहाँ पे मैंने दिया कोलन, उसका स्पेस, स्ट्रिंग को क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मैं एंटर करूंगा। तो मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे इफ, अगर मेरा अमाउंट, इफ अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5,000 है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5,000, देन मैं यहाँ पे कोलन दूंगा। उसके बाद मेरा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरा कितना होना चाहिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट इंटू, अमाउंट इंटू 0.2 यानी कि 20%, ये मेरा अमाउंट होना चाहिए था। ठीक, अमाउंट इंटू 0.2, ये देखिए, तो मेरा अमाउंट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0.2, ये रहा। ठीक, तो मैं चलिए अमाउंट लिख देता हूँ, स्पेस करता हूँ, इंटू स्पेस करता हूँ 0.20, ये मेरा परसेंटेज होगा। बैक करता हूँ, मैं लिखता हूँ फिर से एलिफ, एलिफ अमाउंट, अमाउंट ग्रेटर देन, ठीक है, अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर मेरा अमाउंट है 3,000, उसके बाद मैं कोलन देता हूँ, कोलन का एंटर करता हूँ। तो मेरा डिस्काउंट क्या होना चाहिए था, डिस्काउंट अमाउंट ये मेरा होना चाहिए। देखिए मैंने डिस्काउंट लिखा, इज इक्वल टू दिया, मैं फिर से लिखूंगा अमाउंट इंटू, उसके बाद मैं दूंगा 0.15%, एंटर। और फिर उसके बाद फिर से मैं बैक करता हूँ, एलिफ करता हूँ, एलिफ अमाउंट, मैं लिखूंगा यहाँ पे अमाउंट, एलिफ अमाउंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 1,000। ठीक, एंटर करता हूँ, फिर मेरा डिस्काउंट अमाउंट क्या होना चाहिए था, तो मैं डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट में लिखूंगा, अमाउंट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने को, मेरा परसेंटेज होगा यहाँ पे अमाउंट, परसेंटेज होगा मेरा यहाँ पे 0.10, 0.10। फिर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एल्स, एल्स मेरा डिस्काउंट क्या होना चाहिए, एल्स के बाद मैं लिखूंगा डिस्काउंट यहाँ पे, डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट इंटू, इंटू के बाद मैं करूंगा 0.05। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले अमाउंट, फ्लोट इनपुट, इंटर शॉपिंग अमाउंट, शॉपिंग अमाउंट के बाद मैं यहाँ पे लूंगा इफ अमाउंट ग्रेटर देन 5,000, देन डिस्काउंट मेरा क्या होना चाहिए, 20%। इफ अमाउंट 3,000 ग्रेटर देन डिस्काउंट अमाउंट होना चाहिए 15%, 0.15%। अगर मेरा अमाउंट 1,000 से ज्यादा है तो मेरा डिस्काउंट होगा 10%, और अगर उससे भी कम है तो मेरा डिस्काउंट होगा 5% का। अब मैं प्रिंट क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं प्रिंट होगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लूंगा डिस्काउंट मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट कोलोन, स्ट्रिंग के अंदर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर मैं दूंगा यहाँ पे डिस्काउंट, ये रहा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज एंटर, फिर मैं प्रिंट निकालूंगा यहाँ पे, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, फिर मैं लूंगा यहाँ पे फाइनल, फाइनल लूंगा, फिर मैं लूंगा यहाँ पे प्राइस, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस मेरा क्या होना चाहिए, देखिए मैंने स्ट्रिंग में दिया, कॉमा लगाया,
मैंने स्पेस दिया अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ये मेरा होगा फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसे चलिए सेव करता हूँ। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, मैंने डेस्कटॉप पे लिया, मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेटर। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डिस्काउंट कैलकुलेटर, ये देखिए डिस्काउंट कैलकुलेटर डॉट पी वाई मैंने लगाया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के बाद मैं इसे करता हूँ चलिए रन, F9 दबा के F5 करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए रन, एंटर शॉपिंग अमाउंट, शॉपिंग अमाउंट मैं लिखता हूँ सपोज 5000 का। तो मेरा देखिए इंटर फाइनल प्राइस कितना है, 4000, बिकॉज मेरा डिस्काउंट हो चुका है 20% का 1000। तो ऑलरेडी मेरा 20% डिस्काउंट हो चुका है, तो डिस्काउंट माइनस करके मेरा फाइनल प्राइस है 4000। अगर मैंने शॉपिंग किया है 5000 का, तो मेरा डिस्काउंट यहाँ पे कितने का होगा 1000, और मेरा फाइनल अमाउंट होगा 4000। आई होप ये अमाउंट, ये आपको डिस्काउंट समझ में आया होगा डिस्काउंट कैलकुलेटर का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं करूंगा कैसे देखिए, चलिए यहाँ तक मैं इसे क्लोज करता हूँ और एक यहाँ से न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज लेकर के मैं अपने फिफ्थ वाले क्लोज को क्लोज कर दूंगा। अब मेरा 5 नंबर प्रोजेक्ट क्या होगा, 5 नंबर प्रोजेक्ट मेरा होगा ग्रेड कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन। अब मैं पाइथन का लूंगा यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेटर। देखिए मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ आई एन टी का ब्रैकेट ओपन में लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा इनपुट ब्रैकेट ओपन, एंटर। यहाँ पे मैं लूंगा मार्क्स, एंटर मार्क्स। मार्क्स के बाद मैं कोलोन से क्लोज करूंगा, स्ट्रिंग लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। एंटर करते ही एंटर मार्क्स, मार्क्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर, एंटर, फिर मैं करूंगा इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, देन मैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट में क्या निकलना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे लूंगा यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड, इसके बाद कोलोन, कोलोन से मैं लूंगा मेरा ग्रेड होना चाहिए ए ग्रेड। उसके बाद कोलोन, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट नहीं सॉरी, यहाँ पे मेरा होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं बैक करता हूँ, मैं लेता हूँ एलिफ, एलिफ के बाद अगर मेरा मार्क्स, सबसे पहले मैंने मार्क्स दिया यहाँ पे एलिफ मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, यहाँ पे मैं लूंगा कोलोन, एंटर, प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट ओपन मैं लूंगा यहाँ पे ग्रेड। चलिए मैं फिर से लेता हूँ यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ कोलोन, मेरा ग्रेड क्या होना चाहिए बी ग्रेड, बी ग्रेड लिया ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर मैं लेता हूँ एलिफ, एलिफ के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ मार्क्स, एलिफ मार्क्स, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, 60 के बाद मैं यहाँ पे लूंगा कोलोन, एंटर। अगर मेरा मार्क्स 60 से ऊपर है तो प्रिंट मेरा ग्रेड क्या होना चाहिए, मेरा ग्रेड होना चाहिए यहाँ पे सी, ठीक, ये मेरा है यहाँ पे सी। अगर मेरा मार्क्स 60 के ऊपर है, ठीक, तो सी नहीं, हाँ ए बी सी, ठीक है राइट। उसके बाद मैं स्ट्रिंग क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर से मैं लेता हूँ यहाँ पे एलिफ, एलिफ मार्क्स, मार्क्स के बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, 40 कोलन, एंटर देता हूँ। मेरा प्रिंट, यहाँ पे मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन, मैं लूंगा यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड कोलन, फिर उसके बाद मैं लूंगा डी, यहाँ पे मैं सर यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। अदरवाइज मैं यहाँ पे एल्स लूंगा, एल्स के बाद कोलन दूंगा, एंटर। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ग्रेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड, ग्रेड कोलोन, उसके बाद मैं लिखूंगा फेल, एफ फॉर फेल, यानी कि एफ को मैं डिनोट कर रहा हूँ फेल से, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब आप समझिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिया है मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट में मैंने दिया एंटर मार्क्स, मेरा मार्क्स क्या होना चाहिए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो मेरा ए ग्रेड आना चाहिए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो मेरा बी ग्रेड आना चाहिए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 है तो मेरा सी ग्रेड, अगर मार्क्स ग्रेटर देन डी है तो मेरा 40 है डी ग्रेड, अगर मार्क्स मेरा 40 से भी मतलब उससे कम है तो मेरा मार्क्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, एफ एल, ठीक है, उससे कम रहेगा तो मेरा मार्क्स होगा फेल का। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस के साथ मैं इसे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ग्रेड कैलकुलेटर। ये देखिए ग्रेड कैलकुलेटर डॉट पी वाई, आपको डॉट पी वाई लगाना है विदाउट स्पेस दिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसे चलिए F5 से रन करता हूँ। ये देखिए मेरा एंटर मार्क्स बता रहा है, मैं मार्क्स लिखता हूँ सपोज 39, ये देखिए मेरा ग्रेड यहाँ पे फेल आ गया, ठीक। तो इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। तो मैं आज का यहाँ पे फिफ्थ प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं एक नया पेज लेता हूँ सिक्स प्रोग्राम के ऊपर। मेरा सिक्स प्रोग्राम क्या होने वाला है? सिक्स प्रोग्राम देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिग प्रोग्राम करने वाला हूँ। देखिए, सिक्स प्रोग्राम में मैं यहाँ पे कुछ कोड करने वाला हूँ। ठीक। तो यहाँ पे सिक्स प्रोग्राम में थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सपोज आपका गेस। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले गेस, गेस द सीक्रेट। ये देखिए, गेस द सीक्रेट नंबर, गेस द सीक्रेट नंबर विथ हिंट्स। ये रहा। ठीक, ये मेरा आज का सिक्स प्रोग्राम रहेगा। चलिए, मुझे क्या करना है, सिक्स गेस द सीक्रेट नंबर विथ हिंट्स, हिंट्स के साथ मुझे सीक्रेट नंबर गेस करना है। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसके साथ आपको हिंट्स भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको सीक्रेट नंबर उसमें फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मैं फंक्शन करूंगा रैंडम, बिकॉज मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है रैंडमली, रैंडमली मुझे नंबर चूज करना है, तो मैं रैंडम लूंगा। और यहाँ पे मैं दूंगा सीक्रेट, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का नाम है सीक्रेट। सीक्रेट इज इक्वल टू मैं दूंगा यहाँ पे रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट। मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगाने जा रहा हूँ, रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट ओपन। रैंड इंट के बाद मैं लूंगा 1 से लेकर 50 तक बीच। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, 1 से लेकर 50 तक मैं यहाँ पे करूंगा सीक्रेट इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। मैं 1 से लेकर 50 तक मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ। अब मैं लेता हूँ वाइल्ड ट्रू। ये देखिए, मैं यहाँ पे लूंगा वाइल्ड ट्रू। अगर मेरा वाइल्ड ट्रू यहाँ पे सही है, ठीक है, ये रहा वाइल्ड ट्रू। ये देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ वाइल्ड ट्रू। तो मेरा गेस क्या होना चाहिए? तो मैं गेस करता हूँ इज इक्वल टू आई एन टी, इंटीजर। इंटीजर में मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट में मेरा क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा गेस, गेस ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 - 50। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कोलोन दूंगा और उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, स्ट्रिंग से इसको क्लोज करूंगा, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद मैं लिखूंगा इफ गेस इज इक्वल टू, गेस इज इक्वल टू सीक्रेट। अगर मेरा गेस सीक्रेट मतलब जो मैंने गेस किया है वैल्यू, उस वैल्यू को अगर मेरा वो सीक्रेट वैल्यू है, अगर वो सीक्रेट वैल्यू से मैच करता है, तो मेरा यहाँ पे प्रिंट क्या निकलना चाहिए? ये देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो प्रिंट मैंने लिया यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्ग्रेट, करेक्ट। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं करेक्ट, क्योंकि ये करेक्ट है। करेक्ट के बाद मैं थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा और यू विन मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा करेक्ट यू विन। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग से क्लोज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रेक, मैंने लगाया ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एलिफ। एलिफ के बाद अगर मेरा गेस, गेस ग्रेटर देन सीक्रेट है, पहले वाले में क्या था कि मेरा गेस यहाँ पे सीक्रेट से मैच होता हो तो करेक्ट यू विन। अगर मेरा गेस सीक्रेट से ज्यादा है, मतलब जो मैंने वैल्यू गेस गेस करूंगा, अगर आप जो वैल्यू गेस करेंगे वो मेरा सीक्रेट वैल्यू से ज्यादा रहेगा, तो मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए उस केस में? तो मैं यहाँ पे मेरा प्रिंट क्या होगा? तो प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मैं करूंगा टू हाई। ये देखिए, टू हाई मेरा यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आना चाहिए, टू हाई, स्ट्रिंग क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद एल्स मैं फिर लिखूंगा, एल्स मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट टू लो, अदरवाइज मेरा प्रिंट होगा टू लो। ठीक है, ये देखो, मैं यहाँ पे लूंगा टू लो। ये देखो, टू लो, स्ट्रिंग क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखिए, समझते हैं पहले प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम, सीक्रेट में करूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट। उसके बाद मैं लिखूंगा 1 - 50, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में मैं आपको रैंडम वैल्यू देने वाला हूँ। तो वाइल ट्रू, जब मैं इसके ट्रू करूंगा, ट्रू ट्रू यानी कि मेरा वैल्यू अगर सही रहता है, तो मैं क्या करूंगा, गेस इज इक्वल टू, गेस में मैं लिखूंगा 1 से लेकर 50। तो 1 से लेकर 50 तक मैंने गेस किया। सपोज मैंने 48 गेस किया, उसके बाद मेरा गेस अगर करेक्ट रहा, मेरा 1 से लेकर 50 के बीच में आ रहा है, तो मेरा करेक्ट यू विन। ठीक, अगर उसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, एलिफ गेल्स, गेल्स यानी कि सीक्रेट, अगर मैं सीक्रेट देता हूँ, सीक्रेट ग्रेटर देन ज्यादा रहेगा तो टू हाई अगर मैं बोलूंगा, अदरवाइज अगर लो रहता है, सपोज जीरो रहता है, तो मेरा यहाँ पे टू लो आएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे डेस्कटॉप में लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? गेस द नंबर, गेस दी सीक्रेट नंबर, सॉरी सीक्रेट नंबर।
आप वो सभी लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे भी उन लोगों को भी इस वीडियो का नॉलेज जाए। और वीडियो को पॉज करके आप पाइथन का प्रोग्राम जो भी है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप या उसमें पीसी में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेस द सीक्रेट नंबर विथ हिंट्स डॉट पी वाई में लगाता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। चलिए मैं इसके रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं F5 प्रेस करूंगा। मैंने प्रेस कर दिया। देखिए गेस 1 से लेके 50 आपको हिंट दे दिया गया है, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, गेस द सीक्रेट नंबर। ठीक, ये मेरा प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम था इसीलिए। तो मैं चलिए यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले सीक्रेट। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ले लूंगा सीक्रेट सीक्रेट नंबर। तो सीक्रेट नंबर मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे, सपोज 49। तो देखिए टू हाई हो चुका है, क्योंकि ये सीक्रेट नंबर हो चुका है टू हाई। अब मैं लेता हूँ सपोज यहाँ पे 10, देखिए टू लो। अब मैं लेता हूँ सपोज यहाँ पे 30, देखिए करेक्ट यू विन। तो इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। नेक्स्ट प्रोग्राम जो मेरा रहेगा थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, आप थोड़ा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम मैं करता हूं यहाँ पे सपोज मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेड सिस्टम, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम। ये रहा मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेडिंग सिस्टम। ये मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू पेज लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ओल्ड पेज को। देखिए मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या होने वाला है, मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेड सिस्टम। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करूँ इस प्रोजेक्ट को। ये देखिए मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है, ये मैं आज करने वाला हूँ मार्कशीट जनरेटर। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ उसके नीचे। ठीक। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, क्योंकि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए भाई। नेम इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा नेम। नेम कोलन दूंगा, उसके बाद कोटेशन मार्क दूंगा, यानी कि स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर मैं लूंगा यहाँ पे मार्क्स। मार्क्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन मैं क्लोज कर देता हूँ, एंटर। एंटर के बाद मैं लूंगा फॉर। फॉर लूप का मैं लगाऊंगा यहाँ पे कीवर्ड फॉर सब्जेक्ट इन। इन में लगाता हूँ यहाँ पे, सॉरी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फॉर सब्जेक्ट इन। इन मैं लूंगा ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लूंगा मैथ, बट स्ट्रिंग के अंदर लूंगा। ये देखिए सबसे पहले मैं लूंगा मैथ स्ट्रिंग क्लोज कॉमा, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा, फिर मैं यहाँ पे लूंगा साइंस। ये देखिए साइंस स्ट्रिंग क्लोज कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लूंगा इंग्लिश। ये देखिए इंग्लिश में लूंगा स्ट्रिंग के अंदर क्लोज कॉमा, फिर मैं लूंगा स्ट्रिंग एस एस टी स्ट्रिंग के अंदर क्लोज कॉमा, फिर मैं स्पेस दूंगा। याद रहे स्ट्रिंग के बाद आपको कॉमा देने के बाद स्पेस देना है जरूर, अगर स्पेस नहीं देंगे तो आपका जो कलर वाला सिस्टम आ रहा है वो कलर आपका नहीं आएगा फिर। तो कंप्यूटर मैं लूंगा यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मैं लेता हूँ। चलिए 5 सब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लोज, उसका ब्रैकेट क्लोज, मैं दूंगा कोलोन, एंटर। अब मैं दूंगा मार्क्स। मार्क्स डॉट मैं लूंगा अपेंड। अपेंड के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं दूंगा आई एन टी ब्रैकेट ओपन, मैं लिखूंगा यहाँ पे इनपुट। इनपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा सपोज एफ। एफ इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दूंगा, ये जो फॉर वाला लूप है मैंने एफ दिया, स्ट्रिंग लगाया। स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पे दूंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में लूंगा सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट मैंने दिया हुआ था यहाँ पे, इस वाले को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे। ठीक। तो सब्जेक्ट, और मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मैं दूंगा मार्क्स। ये रहा मार्क्स मैं दूंगा, कोलोन दूंगा, स्पेस दूंगा, कर्ली ब्रैकेट, यानी सॉरी स्ट्रिंग मैंने क्लोज किया 3 टाइम्स ब्रैकेट, बिकॉज मेरा 3 टाइम्स यहाँ पे हुआ है, एक इनपुट का ब्रैकेट, एक इंट का ब्रैकेट, एक सब्जेक्ट का ब्रैकेट। ठीक। अपेंड का ब्रैकेट तो मैंने ले दिया। अब मैं एंटर करूंगा, फिर मैं एंटर करता हूँ, मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा। टोटल, टोटल इज इक्वल टू मैं क्या आना चाहिए, सम। सम के बाद मैं दूंगा ब्रैकेट ओपन मार्क्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे परसेंट। परसेंट इज इक्वल टू टोटल, मैं लूंगा यहाँ पे टोटल /5, यानी कि मेरा सब्जेक्ट मार्क्स आना चाहिए सम, और टोटल में क्या आना चाहिए, मेरा 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करूंगा, जितने भी मेरा मार्क्स रहेगा सारे उसमें अपने आप परसेंटेज अपना आ जाएगा। तो वैसे ही जनरली होता है। अब मैं एंटर करता हूँ 2 बार, 2 बार आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको इफ परसेंट ग्रेटर देन, अब मैं इफ परसेंट ग्रेटर देन में इफ का कंडीशन लगा रहा हूँ। अगर परसेंटेज मेरा ग्रेटर देन 90 है तो मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, मेरा ग्रेड क्या होना चाहिए, ग्रेड इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर ए ग्रेड होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले वाले में बताया था। फिर मैं एलिफ करता हूँ, एलिफ
परसेंट, एलिफ परसेंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है। ठीक। तो मेरा यहाँ पे ग्रेड क्या होना चाहिए था, ग्रेड होना चाहिए था मेरा यहाँ पे बी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी। ठीक, इसी से रिलेटेड मैंने अभी आपको प्रोग्राम करके दिखाया था। तो बी हो गया, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा, मैं फिर से देता हूँ एलिफ। एलिफ के बाद मैं यहाँ पे दूंगा परसेंट। अगर मेरा परसेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है या फिर 60 है, जो भी है, तो मैं सपोज 50 लेता हूँ, चलिए, क्योंकि मैं दो दो का गैप ले रहा हूँ, तो 50 में लेता हूँ। कोलोन, कोलोन का एंटर। तो मेरा यहाँ पे परसेंट या फिर ग्रेड, ग्रेड मेरा क्या होना चाहिए, तो मेरा ग्रेड इज इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर सी, स्ट्रिंग क्लोज। मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं करता हूँ एल्स। एल्स यहाँ पे अदरवाइज मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, ग्रेड सी। तो मैं यहाँ पे दूंगा ग्रेड इज इक्वल टू डायरेक्टली डी। ये देखिए ऐसे। ठीक। अब मैं एंटर करता हूं, मुझे फाइनल प्रिंट क्या करवाना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, द स्ट्रिंग के अंदर मैं लूंगा बैकवर्ड स्लैश एन। उसके बाद मैं लूंगा 3 बार हाइफेन। मैं करूंगा रिपोर्ट कार्ड। मैं लिखूंगा यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड, मैं स्पेस देने के बाद लिखूंगा रिपोर्ट कार्ड। ये देखिए रिपोर्ट कार्ड, उसका मैं 3 टाइम्स हाइफेन दूंगा। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर क्लोज एंटर, ब्रैकेट क्लोज एंटर, फिर मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे लूंगा सबसे पहले नेम, क्योंकि उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है भाई। तो नेम स्ट्रिंग के अंदर कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं लूंगा यहाँ पे नेम। ये रहा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मैं लूंगा यहाँ पे टोटल। जैसे मैं ऊपर करते जा रहा हूँ वैसे भी आपको करना है, टोटल। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं टोटल लिखूंगा विदाउट स्ट्रिंग में। ठीक, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद मैं लिखूंगा फिर से यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे परसेंटेज, बिकॉज मुझे इन सब रिजल्ट के लिए मुझे ये सब डिटेल्स चाहिए। ठीक, परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रेड। ग्रेड के बाद कोलोन, स्ट्रिंग क्लोज कॉमा, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रेड ब्रैकेट क्लोज। देखिए मेरा अब यहाँ पे कोडिंग देखिए, सबसे पहले नेम इज इक्वल टू इनपुट है, मैंने नेम दिया हुआ है। फिर मार्क्स मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, डबल ब्रैकेट मैंने ऐसे सिंगल छोड़ दिया है। सिंगल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सब्जेक्ट। फॉर सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, फॉर सब्जेक्ट के बाद मैंने दिया हुआ है मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी। और यहाँ पे मैंने दिया हुआ मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी। ठीक है, उसके बाद मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी के बाद मैंने दिया हुआ है कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर के बाद मैंने दिया हुआ है मार्क्स डॉट अपेंड इंटीजर फंक्शन। तो इंटीजर फंक्शन में मैंने दिया हुआ है इनपुट। इनपुट के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरा है सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक, तो ये मार्क्स यहाँ पे हो चुका है अपडेटेड। जब मार्क्स मेरा अपडेट हो चुका है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टोटल मेरा कितना निकलना चाहिए, सम। सम यानी कि सारे डिटेल्स का मार्क्स निकलना चाहिए। ठीक, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे टोटल मार्क्स निकलेगा, तो यहाँ पे मुझे सम करना है। तो मैंने सम तो करवा दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ परसेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। तो अगर 90% ज़्यादा रहेगा तो मेरा ए का ग्रेड। अगर मेरा ग्रेड 70% है, ज़्यादा रहेगा, तो बी का ग्रेड। अगर मेरा परसेंटेज 50 से ज़्यादा रहेगा तो सी का ग्रेड, अदरवाइज डी का ग्रेड। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड मेरा क्या आना चाहिए, हेडिंग में रिपोर्ट कार्ड। उसका मैं लिखूंगा प्रिंट नेम। नेम मेरा क्या आना चाहिए, नेम ऑटोमेटिक नेम आएगा। फिर टोटल आएगा, फिर परसेंटेज आएगा, फिर ग्रेड आएगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ। मेरा यहाँ पे क्या था, इसका प्रोजेक्ट का नाम ये देखिए, मार्कशीट जनरेटर विद ग्रेडिंग सिस्टम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेटर मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेडिंग सिस्टम। मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेडिंग सिस्टम। ये देखिए, मार्कशीट जनरेटर विथ ग्रेडिंग सिस्टम, ये मैंने लिया, डॉट पी वाई लगाया। पी वाई के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। चलिए मैं सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने, इसे एफ एन दबा के F5 मैं इसको पेंट करता हूँ। देखिए मेरा नेम है, सपोज यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने दिया विशाल। मैंने दिया इंटर मार्क्स, मैं दे दिया सपोज मार्क्स ले दिया 200। ये देखिए साइंस मार्क्स, यानी कि सॉरी मार्क्स मैंने ज़्यादा दे दिया यहाँ पे, तो ये जो 200 है वो नहीं होगा। चलो साइंस का मार्क्स मैं देता हूँ। साइंस के मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सपोज मैं देता हूँ सपोज 100। ठीक, मैं टोटल दिखा रहा हूँ। इंग्लिश का मैं देता हूँ सपोज 150, 200 में से। और एसएसटी का मार्क्स मैं लेता हूँ सपोज 158। और कंप्यूटर का मार्क्स मैं लेता हूँ 190 सपोज, एंटर। ये देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है हेडिंग में। और मैं यहाँ पे आ चुका है नेम। नेम यानी कि मेरा विशाल, टोटल है 798, परसेंटेज है 159।
और ग्रेडिंग सिस्टम है ए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा क्या होने वाला है वो देखिए। तो मैं इसे एक नया पेज लेने वाला हूँ। नया पेज के लिए मैं इसे कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, न्यू पेज, मैं इसे बैक कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है, मेरा न्यू पेज अब होने वाला है यहाँ पे। अब देखिए, तो न्यू प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं न्यू प्रोग्राम अब करता हूँ यहाँ पे, 8th नंबर प्रोग्राम। तो 8th प्रोग्राम में मेरा क्या होने वाला है देखिए। ये भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है देखिए। यहाँ पे मैं 8th प्रोग्राम में करने वाला हूँ, सपोज कैलकुलेटर में बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेटर बना के दिखाया था अभी। तो इसका मैं कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ। तो वो कैलकुलेटर जो मैं बनाने वाला हूँ, इसका मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री फीचर, यानी कि पहला जो मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ था उस कैलकुलेटर में आपका हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। ठीक, वो जो नॉर्मल कैलकुलेटर था हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। बट ये जो मैं कैलकुलेटर अभी बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, कोडिंग ज़्यादा है। बिकॉज आपका इसमें क्या है कि हिस्ट्री आपका डिलीटेड नहीं है। जैसे मोबाइल में आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेटर रहता है, तो उसमें आपका आप बैक करके हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने क्या कब कैलकुलेशन किया था, क्या आपका हिस्ट्री था। आप इसमें भी उसी तरीके से हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विथ कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री। ये देखिए, कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री फीचर। ठीक, अब देखिए मैं करता हूँ हिस्ट्री फीचर के लिए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मेरा कोडिंग क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में देने वाला हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेरा मेन टॉपिक है। मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ, एंटर। मैं 2 बार एंटर करूंगा, यानी कि 2 टाइम्स। अब देखिए मैं कोडिंग लिखूंगा वाइल ट्रू। वाइल ट्रू देता हूँ। उसका मैंने आउटपुट, सबसे पहले इनपुट में डाल रहा हूँ वाइल ट्रू। वाइल ट्रू मेरा कीवर्ड है। ठीक, अब मैं एंटर करता हूँ। मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए, अगर मेरा बात सही है, ठीक है, कैलकुलेटर अगर मेरा सही है, तो प्रिंट मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, मैं लूंगा बैकवर्ड स्लैश n 1 डॉट, उसके बाद स्पेस दूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश दूंगा n 2। ये देखिए, फिर मैं डॉट दूंगा, स्पेस दूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा सब्ट्रैक्ट। ये देखिए सब्ट्रैक्ट में लूंगा बैकवर्ड स्लैश n 3 डॉट दूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये देखिए, मैं यहाँ पे लूंगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरा होना चाहिए ऐड, उसका सब्सट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई, ये सब होना चाहिए। तो मैंने दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकवर्ड स्लैश n 4। ठीक, उसके बाद मैं डॉट लगाता हूँ, फिर देता हूँ यहाँ पे डिवाइड। ये देखिए डिवाइड करूंगा बैकवर्ड स्लैश n 5। ये देखिए, ठीक, फिर मैं डॉट लगाऊंगा, फिर मैं दूंगा यहाँ पे हिस्ट्री। ये देखिए हिस्ट्री, बैकवर्ड स्लैश मैं दूंगा n 6। n 6 के बाद मैं टॉप डॉट करूंगा, और मैं लास्ट में लिखूंगा एग्जिट। एग्जिट लिख के कोटेशन मार्क, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर करते ही तो मेरा क्या आना चाहिए, मैं लूंगा यहाँ पे चॉइस। चॉइस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ INT। INT ब्रैकेट ओपन, देखिए इनपुट, इनपुट ब्रैकेट ओपन मैं दूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखने वाला हूँ चूज। ये देखिए चूज कोलोन, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद फिर मैं एंटर करूंगा, बैक करता हूँ थोड़ा सा। बैक करके मैं आ जाता हूँ फर्स्ट में, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ चॉइस इन, चॉइस अगर इन। अब मैं ब्रैकेट क्लोज ओपन करूंगा, 1, 2, 3, 4। ये मेरा 4 तरीके का स्ट्रिंग है, मैंने क्लोज किया, कोलोन दिया, कोलोन के बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर थोड़ा सा बैक आता हूँ। ये देखिए मैं लूंगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, मैं लूंगा यहाँ पे इंट। फिर से मैं दूंगा यहाँ पे इनपुट, इनपुट का ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे ए, कोलोन दूंगा, उसका स्पेस दूंगा, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एंटर। फिर मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, मैं बी लिखता हूँ, बी इज इक्वल टू, मैं लूंगा यहाँ पे इंट। इंट के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं दूंगा यहाँ पे इनपुट, इनपुट ब्रैकेट ओपन, मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिंग के अंदर बी। ठीक, कोलोन दूंगा, उसके बाद सॉरी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद बी, डबल स्ट्रिंग होगा, फिर बी, बी के बाद मैं यहाँ पे कोलोन दूंगा, ये रहा कोलोन, स्पेस दूंगा, स्ट्रिंग क्लोज ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, एंटर। फिर मैं आता हूँ सी, सी नहीं है सॉरी, फिर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए मैंने एंटर किया,
मैं एक स्टेप और एंटर करता हूँ, एंटर करने मैं लूंगा इफ। इफ चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू वन, अगर मेरा चॉइस इज इक्वल टू वन है तो मेरा क्या होना चाहिए बाकी का। ये देखिए बाकी का मैं लिखूंगा रेस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा है। फिर मैं एंटर करता हूँ, तो मैं बैक करता हूँ, मैं आता हूँ एलिफ, एलिफ के बाद मैं लिखता हूँ चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू टू। चॉइस अगर इज इक्वल टू मेरा टू रहा तो मेरा रेस क्या होना चाहिए, रेस इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, एंटर करता हूँ, बैक करता हूँ, मैं लेता हूँ फिर से एलिफ इज इक्वल टू चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू अगर मेरा थ्री है, कोलोन देता हूँ, एंटर। तो मेरा रेस, रेस क्या होना चाहिए इज इक्वल टू रिजल्ट, रेस यानी कि रिजल्ट ए इंटू बी, एंटर। अब मैं लेता हूँ फिर से एलिफ, उसके बाद मैं देता हूँ चॉइस इज इक्वल टू फोर, फोर अगर मैं देता हूँ कोलोन, एंटर मैं करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा रिजल्ट, रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी यानी कि स्लैश बाई बी। एंटर करता हूँ, अब मैं फिर से एक बार एंटर करता हूँ, मैं लेता हूँ हिस्ट्री, हिस्ट्री मेरा क्या आना चाहिए, हिस्ट्री में मैंने लिखा हिस्ट्री डॉट अपेंड, ये देखिए हिस्ट्री डॉट अपेंड ब्रैकेट ओपन, मैं लेता हूँ रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद मैं लूंगा यहाँ पे प्रिंट, सॉरी, मैं यहाँ पे लूंगा प्रिंट ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोटेशन मार्क में रिजल्ट, रिजल्ट के बाद स्ट्रिंग क्लोज, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा रेस, रेस यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया हुआ है। फिर से मैं एंटर करता हूँ, बैक करता हूँ एक स्टेप, मैं लिखता हूँ एलिफ, एलिफ के बाद मैं बैक स्पेस देता हूँ, मैं लिखूंगा चॉइस, चॉइस इज इक्वल टू अगर मेरा फाइव है तो कोलोन दिया, कोलोन का मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन, मैं लिखूंगा यहाँ पे हिस्ट्री, ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे हिस्ट्री, हिस्ट्री कोलोन क्लोज इन स्ट्रिंग क्लोज कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एल्स, एल्स मेरा क्या होना चाहिए क्लोन क्लोज, फिर मैं यहाँ पे लूंगा यहाँ पे ब्रेक, ये देखिए। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद मैं इसका आउटपुट निकालने वाला हूँ, रुकिए एक सेकंड आप रुकिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, हिस्ट्री पहले लिया हुआ है, तो हिस्ट्री मैंने लिया है यहाँ पे। हिस्ट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं वाइल ट्रू, ट्रू मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, तो ट्रू जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ट्रू करने के बाद मेरा ऐसा आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सबसे पहले चॉइस, ठीक है, तो मैं ये कर दिया मैंने। अब मैं करता हूँ इसको सेव, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के लिए अब मैं करता हूँ सपोज यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या था यहाँ पे कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री फीचर, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री फीचर, कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री फीचर, ये देखिए हिस्ट्री फीचर, कैलकुलेटर हिस्ट्री फीचर डॉट पी वाई, पी वाई आपको लगाना है याद से। मैं सेव कर देता हूँ, सेव करके मैं इसे चलिए रन करता हूँ, मेरा रन यहाँ पे हो चुका है, प्रोग्राम थोड़ा सा रंग हुआ है यहाँ पे देखिए, इस वाले में मेरा इनपुट यहाँ पे है सपोज वन टू थ्री फोर, फोर के बाद चॉइस इन है, चॉइस इन मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट एक सेकंड थोड़ा सा, तो चॉइस इन तो हो चुका है यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो मैंने यहाँ पे लिखा था चॉइस, तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है गाइस, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप। मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ उसे, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मैंने चॉइस लिखा हुआ है चॉइस वन टू थ्री फोर, यानी कि इफ चॉइस इन वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, मैं कोलोन दूंगा, कोलोन देने के बाद मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरा नहीं हो रहा है सपोज, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है ए, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ए को ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले ऐड करूंगा N1, N1 N2 N3 N4, तो फोर तरीके का मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे फाइव और सिक्स भी है सपोज, तो यहाँ पे मैंने कॉमा दिया हुआ है फोर, फोर के बाद मेरा यहाँ पे फाइव है और सिक्स भी है, तो यहाँ पे मैं फोर के बाद कॉमा फाइव कॉमा सिक्स, ठीक है। अब मैं देता हूँ इससे कोलोन, कोलोन के बाद मैं ऐसे देता हूँ ए, मैं इसके एस सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, मैं हटा देता हूँ इसके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसे, F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो रहा है ए, ए को मैं करता हूँ
यहाँ पे, और बी को भी करता हूँ, कंट्रोल S और F5 करता हूँ। मेरा यहाँ पे ए है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक सेकंड इसको मैं, और यहाँ पे मैं इसी तरह बैक स्पेस कर देता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, कहीं पे लिखना पड़ेगा, ए और बी है। ए और बी को मैंने ले लिया हुआ है, कंट्रोल S में करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, ए और बी, ये तो मेरा हो चुका है। देखिए मेरा यहाँ पे है वाइल ट्रू इज इक्वल टू N1, एड N2, सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट के बाद N3 है, मल्टीप्लाई N4 है, डिवाइड है N5, और हिस्ट्री N6 है। ठीक है, चॉइस मैंने लिया चूज, चूज का मैंने दिया यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के बाद मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू इनपुट मैंने दिया हुआ ए, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ ए वाला। चलिए मैं ए ऐसे ही लिखता हूँ, सपोज मैंने ऐसे ही लिख दिया है इसको। कंट्रोल S करता हूँ बिकॉज सारी जगहों पे मैंने वैसे ही दिया हुआ है। अब मैं करता हूँ इसे F5। देखिए यहीं पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ए को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ए को थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे इस वाले में, और यहाँ पे भी। चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा इनपुट रॉन्ग हो गया इस। F5 करता हूँ यहाँ पे, INT। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज ए इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे मैं दूंगा बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू स्पेस, INT मैंने दिया हुआ है कंट्रोल S के साथ, ए प्लस बी मैंने दिया हुआ है इज इक्वल टू टू, टू के बाद मैंने दिया हुआ है चॉइस, चॉइस 1 2 3 4, 4 तक है मेरा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे काम करता हूँ, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसे 4 तक ही रहने देता हूँ यहाँ पे, 4 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैं अगर कोलन देता हूँ तो कोलन मेरा नहीं हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इफ और इन के बाद मुझे कुछ और प्रोडक्ट देना पड़ेगा यहाँ पे शायद, मेरे ख्याल से वाइल ट्रू मैंने दिया हुआ है, प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट के बाद मैंने दिया है इंट इनपुट, इनपुट मैंने दिया हुआ है चूज। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो कलर वगैरह है वो नहीं होना चाहिए था, इनपुट मैंने दिया हुआ है चूज, तो चूज मैंने अब लिखूंगा 1। तो अगर मैं 1 दूंगा यहाँ पे इनपुट, इंटीजर फंक्शन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, कंट्रोल S, F5 प्रेस करता हूँ अब मैं। थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, इंटीजर, इंटीजर में आपका यहाँ पे INT, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं देता हूँ यहाँ से कोलोन, कोलोन देता हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट मैंने दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज इंटीजर, इंटीजर के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ INT, और यहाँ पे मैं इनपुट लगा देता हूँ। चलिए मैं इनपुट लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं लेता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पे 4, 4 के बाद मैं और भी दूंगा 4 5, 5, उसके बाद मैं दूंगा 6, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कोलन दूंगा, फिर मैं स्ट्रिंग दूंगा, स्ट्रिंग के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर मैं एंटर करता हूँ, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ये आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंट को हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ IN, फिर देखिए कंट्रोल S, मैं F5 प्रेस करता हूँ, अभी भी यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है थोड़ा सा। तो ये प्रोग्राम में मैं करता हूँ स्पेस, और यहाँ पे मैं देता हूँ स्पेस, कंट्रोल S, F5 प्रेस करता हूँ। थोड़ा सा ये रॉन्ग आ रहा है गाइस, और यहाँ पे मैं ए तो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है। मार्क्स रीजनरेटर हो तो सब कुछ हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, मल्टीप्लाई मैंने दे दिया सारा कुछ। जब मैं सारा कुछ दे चुका हूँ, तो कैसे ये रॉन्ग हो रहा है देखना पड़ेगा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा इस। देखिए हिस्ट्री मैंने दिया हुआ है यहाँ पे वाइल ट्रू, वाइल ट्रू के बाद मैंने प्रिंट दिया, प्रिंट के बाद मैंने दिया सब्ट्रैक्ट, सब कुछ ठीक है। कोलोन में देता हूँ, कोलोन के बाद अगर मैं दे रहा हूँ ए इज इक्वल टू इंट, इंट में दे रहा हूँ मैं इनपुट, इनपुट में दे रहा हूँ ए। अगर चलिए मैं यहाँ पे कैपिटल दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैपिटल बी, तो इंट के बाद इनपुट इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 है, ठीक, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 है, तो रेस्ट मेरा बाकी का वही होना चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले स्पेस हटा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे स्पेस रिमूव कर देता हूँ सभी में से, जिससे क्या हो मेरा प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे स्पेस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैं इसके स्पेस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये रहा।
यहाँ तक का। और यहाँ पे भी मैं स्पेस रिमूव कर, ताकि आगे भी मेरा वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक। अब तरह से मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, अभी मेरा यहाँ पे रॉन्ग है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। अब मेरा कहाँ पे रॉन्ग है देता हूँ, F5। अभी मेरा ए पे रॉन्ग है। तो ए यहाँ पे जो दिख रहा है मेरा, वो तो है नहीं। तो ए मैंने लिखा हुआ शायद गलती से, AB। ए इज इक्वल टू इंट, उसका मैं लिखूंगा इनपुट AB। तो AB अगर मैं देता हूँ तो A+B। ठीक। तो इनपुट में अगर देता हूँ ए इज इक्वल टू इंट, इंट में इंटीजर में देता हूँ, तो यहाँ पे फिक्स्ड आउटपुट तो यहाँ पे आपका आएगा नहीं सपोज। तो फिक्स्ड आउटपुट तो मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा है। ए और बी का वैल्यू है सपोज, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू अगर मैं डालता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो मेरा क्या आना चाहिए। ठीक। तो मैं यहाँ पे करूँगा ए और बी। A और B अगर मैं ऐड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ तो नहीं रहा है। ठीक है गाइज, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं एक बार चेक करूंगा, रीचेक करूंगा, रीचेक करके आप सभी को एक नया वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें इस प्रोग्राम को मैं अच्छे तरीके से एक बार करके आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ फिलहाल अभी। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए, आज हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। वी आर गोइंग टू सॉल्व, मैंने बताया था सबसे पहले वही मूवी टिकट मैंने आज बनाना सिखाया। मूवी टिकट प्राइस बेस्ड ऑन द एज। उसका मैंने दिखाया था सिंपल लॉगिन सिस्टम, कि लॉगिन सिस्टम कैसे करते हैं एज के हिसाब से। फिर मैंने दिखाया था स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन द एज, स्कूल के एडमिशन कैसे करते हैं बेस्ड ऑन द एज में। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था डिस्काउंट कैलकुलेटर के बारे में, कि डिस्काउंट कैलकुलेटर कैसे कैसे क्या करते हैं। और ग्रेड कैलकुलेटर जो भी है, गेस द सीक्रेट नंबर विथ हिंट्स। और फिर मैंने दिखाया मार्कशीट जनरेटर और विद ग्रेडिंग सिस्टम, कैसे ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मार्कशीट जनरेट करते हैं। और लास्ट प्रोग्राम जो हमारा था कैलकुलेटर विथ हिस्ट्री फीचर, वो हमारा नहीं हो पाया, बिकॉज कुछ एरर बता रहा बोल करके, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो आज के लिए ये प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं फिलहाल। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं रिपीट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो ई प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करते ही मैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैं थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ, मैं बैक करता हूँ। मिनिमाइज करके देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कैलकुलेटर सारा प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को पहले ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या काम करता है ये सारी चीज़। देखिए, एंटर एज, एज में लिखा है यहाँ पे 10। तो मेरा यहाँ पे जो भी है प्रोग्राम वगैरह वो सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से एंटर यूजर नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट यूजर नेम, ये देखिए स्टूडेंट। एंटर करता हूँ, पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है, तो पासवर्ड मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो पासवर्ड मेरा था पाइथन। ये देखिए मैंने पाइथन दिया, एंटर किया। तो यहाँ पे मेरा इनपुट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंपल लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम के लिए देखिए मेरा यूजर इनपुट यूजर नेम जो भी है, स्कूल एडमिशन बेस्ड ऑन द एज, इंटर द एज, यानी कि सपोज मैं देता हूँ 10। देखिए मेरा एज आ रहा है यहाँ पे। डिस्काउंट कैलकुलेटर मैंने आपको बना के दिखाया था, डिस्काउंट कैलकुलेटर जिस तरीके से। शॉपिंग अमाउंट सपोज मैंने लिखा 5000 का। फिर मैं एंटर करता हूँ, जो भी डिटेल्स है आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर उसका ग्रेड कैलकुलेटर जो मैंने दिखाया यहाँ पे, एंटर मार्क्स 200, ये देखिए उस तरीके से। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा के बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। सपोज मैंने लिया 50 नंबर, ये देखिए 2 हाई। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्कशीट जनरेटर विद ग्रेडिंग सिस्टम, ये आपका यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ विशाल। विशाल के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ एंटर। ठीक है, मार्क्स में लेता हूँ सपोज 200। साइंस मार्क्स में लेता हूँ 100। फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे सपोज 25। एक काम करता हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पहले मैंने नेम लिखता हूँ, सपोज मैंने नेम लिया विशाल। ठीक है, विशाल नहीं, मैं एक काम करता हूँ राकेश ही ले लेता हूँ, क्योंकि आप सभी में से कोई ना कोई राकेश नाम के होंगे। मैंने राकेश लिया। राकेश का मैथ का मार्क्स है सपोज 29, या फिर 29 नहीं 59, 100 में से। फिर साइंस का मार्क्स है सपोज 58। और इंग्लिश का मार्क्स है सपोज 69 68। और एसएसटी का मार्क्स है सपोज 36। और कंप्यूटर का मार्क्स सपोज 89। एंटर करता हूँ, तो एंटर करने से वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक। और हिस्ट्री जो है ये आपका हो नहीं हो पाया, बिकॉज कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाया। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियोस हमारे वो भी देखते रहिएगा, और लाइक शेयर कर दीजिएगा।
जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी, आपके अपने जो भी कलीग्स है, जो भी फ्रेंड्स है, जो भी स्कूल फ्रेंड्स है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी आपको अगर मिस्टेक है, तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में जरूर बताएं, कैसे आप क्या करना है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।